स्वागत है आपका रामेश्वर के पार्ट 2 में। आज हम बहुत ही मजा लेने वाले हैं भगवान कर भाई। हम यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये चड्डी बनियान खच्ची बनियान, इनके बारे में शिव जी ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जो कि रामेश्वर घाट का। ये तो आपको वो चड्डी बनियान से भरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसका ब्रांड प्रमोशन करने के लिए लोग यहाँ पर डाल के जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर, जो कि इस रास्ते से आप देख पा रहे हो, जो कि हमारे जो शिवलिंग है महाकाल के, उनके ऊपर जो पानी गिरता है, जो धारा गिरती है, उसके बाद वो पानी सीधा इसी रास्ते से जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये बच्चे ने ऐसा बैग टांग रखा है, इसको देखकर मेरे को मेरा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही मेरे को बहुत भारी बैग टांग के देती थी और बैलेंस बुलाने के लिए आगे बोतल भी टांग देती थी ताकि मैं आगे पीछे गिरूँ ना। तो चले, राहुल जी किधर से चलने का है? अच्छा, इधर से, ठीक है। बढ़ाओ जुलूस, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अपना भाला लिए हुए आगे चल रहे हैं हमारे उस्ताद राहुल बाबा। टींचों का ध्यान रखें, लगने पर बहुत दर्द होता है। कैसे हैं? अरे कैसे हैं से याद आया, केरी भाई, केरी भाई, केरी भाई, बहुत याद कर रहे हैं सब लोग टिकटॉक और बिटिया लोग को पर मुझे कोरोना नहीं है तो बस क्या करें। उनको भी मेरा सलाम है जिन्होंने रियल कंटेंट वालों को सलाम किया था और बिटिया लोग को स्कर्ट पहनाई थी। कोई बात नहीं, आगे बोलते हैं। यहाँ पे है छोटे छोटे तालाब, जो रुकते रुकते पानी जिनमें से धीरे धीरे धारा बहती है। इनके अंदर है छोटी छोटी फिश, अगर आप देख पा रहे हो तो मिर्ची जैसी छोटी छोटी फिश। अरे मिर्ची का नाम ले लिया, मतलब खाने की नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब प्रकृति में कितना सुंदर नज़ारा होता है, ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है वैसा, इसलिए बोल दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और आप ये जो छोटे छोटे कीड़े देख रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त, तो इनको छोड़कर हम निकलते हैं आगे की ओर। और हमारे भाई से डील डटा नहीं जा रहा है, इसको कट कर देना बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, कट कर देंगे, कट कर देंगे, पूरा पूरा काट देंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ढाल देंगे। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पत्थरों में थोड़ा देख कर चले, क्योंकि इनमें भी देवताओं के कामी वगैरह लगा रखी है, तो देख कर चले। तो ये जो आप ठूंठ देख रहे हैं, तना देख रहे हैं, किसी पेड़ का है, लेकिन आसपास तो कोई पेड़ होगा नहीं, तो ये ज़रूर तैरता हुआ आगे से आया है, जो कि बारिश या फिर तूफ़ान की वजह से गिरा होगा। भैया आगे बढ़ो थोड़ा सा, मैं भी बढ़ता हूँ। अरे यार कोई बात नहीं है, जय शिव महाकाल। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आती है आपकी प्राचीन गुफाएं। जय श्री महाकाल। तो यहाँ आती है आपकी प्राचीन गुफाएं, जो कि ये रही। ये जो बाबा बैठे हैं, ये काफ़ी सालों से यहाँ बैठे हैं, जिनको हम कई टाइम से देखते आ रहे हैं। जय राम जी की बाबा। बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं ये, हाँ मेरी इंसल्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन एक महाकाल के लिए ये समर्पित होना, उनके बेटे हैं ये, उनके बालक हैं ये, और ये दादाजी इतना टाइम से अपने आप को पूरा सौंप चुके हैं महाकाल के लिए। तो इनके जज्बे को भी सलाम करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये ऐसे लच्छे आपको पैरों में आते नज़र आए, तो इनको पानी या थोड़ा नीचे की साइड डालें ताकि ये किसी के पैरों में ना आए। ये सीढ़ी ऊपर से जाकर वापस सीधा मंदिर में जाती है, और ये है वो सारे हमारे भाई लोग जो कि रुके हुए हैं, वापस से लच्छे को डालते हैं हम। कोई बात नहीं है कोई बात तो ऐसे नहीं है, लेकिन आपने देखा हो तो आप देख रहे हो कि ये कौन सी जगह है। तो ये वही जगह है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और कौन सी जगह है, वही जगह। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, बचपन में सुना ही होगा, कबीरदास जी
और दूसरे कवि जो बोलते थे कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन खजूर के वृक्षों की एक खास बात यह है कि अगर किसी गांव में होता है तो सुबह सुबह चौधरी भाग जाते हैं ताकि भाई नीचे कर रही हुई जान छोड़ लो। खजूर खाने के बाद बहुत प्यास लगती है। बैला चलाना आगे चलो। तो धीरे धीरे आगे, धीरे 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 धीरे। ये उसके गाना है अपने मनराज दीवाने का, डियो 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 डियो। फेमस आर्टिस्ट है मनराज दीवाना। हरी 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 रॉयल डीजे पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पत्थर हैं, ये बिल्कुल कुछ पत्थर हैं गोल हैं जो कि, और कुछ पत्थर बहुत ही बड़े हैं। तो वो जो बचपन में बोलते थे कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। तो मतलब करते करते अभ्यास, मतलब वही बात है कि पत्थर भी लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाता है। तो इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है मैंने दोहा थोड़ा सा गलत भी बोला हो, लेकिन आप बात का मतलब समझें, ज़्यादा मेरी गलतियाँ ना निकालें। अरे मैं कशो प्रोफेशनल छूँ यहाँ, मैं कशो प्रोफेशनल छूँ यहाँ जी, मैं यहाँ संदीप आता हो तारी उस तक ले ये देखो। है अरे बारे कितना तगड़ा पानी चाहिए, माय घर में जाएगा। देखो कितना शीतल पानी है, एकदम एकदम चाहिए। तो एकदम इसे टबूरे रस की नहीं, एक डूंगर में तो पहाड़ में से ये पानी निकल रहा है और बहुत ही तगड़ा तक गया। मतलब हमारा भाई खड़की थी का पूक तक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, फ्री फायर या पबजी। अगर आप भी खेलते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ऐप जिसका नाम है विंजो ऐप। आप यहाँ पर बहुत सारे गेम खेल सकते हो जैसे रमी, क्रिकेट, फ्री फायर। जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर विंजो स्टोर पर जाके यूसी खरीद सकते हैं, वो भी एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो पबजी यूज़र आप विंजो डाउनलोड करो और यूसी खरीदो, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री फायर के टूर्नामेंट भी होते हैं तो उनमें भी आप खेल सकते हो, वो भी कम एड कैश करके ज़्यादा विन कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, यहाँ रेफर करके खूब सारे पैसा कमा सकते हैं और विन किया हुआ और रेफर किया हुआ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र या पेटीएम थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कीजिए और खूब सारा पैसा कमाइए और यूज़ ही खरीदो। अरे बाबा चलो मैं भी निकलता हूँ। ऐसे रास्तों में अपने पैर के रपटने का ध्यान रखें, क्योंकि पग मुड़ पाचे कुछ भी नहीं होता। गांव का एक बूढ़ा आदमी सूतने आ जाता है और संदा सतुना बिगाड़ देता है। संदो सतुना आकड़ा जाओ जो शरीर दा भाई कहेंगे अबे न सदर पाया न सदर कोई न सदा आजकल सब हार दे कर चल जाए। आए मतलब वाली बात बोला तो भाई धीरे धीरे चलो यार, धीरे धीरे चलो भाई कहीं कर रहे जे मत करो रे भाई आज। अरे अच्छा अच्छा ला राहुल जी यार कैमरा पकड़ना 1 मिनट यार। राहुल जी जग जाए मजा आ गया मर सकता ना हो जी या ठीक है मेरा भाई भाई का मजा आ जाओ जे पहले कोई जान जो कोई नाल तुम्हारी आड़ी सूंगा ही कोई जाना पर फिर कहीं जे तारा भाई ने भाई ठीक है करनी पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जे तारा भाई नरोस तू बिठाने फिर देर देर आ गया। अब मित्र जा होना भाई जी संदाई जी दे बांध रहा हूँ बच्चों बांध रहा हूँ बच्चों साढ़िया जी के भाई गए ये चुचड़ा पूछ रहा तो कुत्ता कर रहा जी तो बच्चा जे बांध रहा पूरा बच्चा सापड़ रहे जी के भाई का। लेकिन वो कहता है ना कि दुनिया में अगर आप अपनी माँ के साथ हैं तो आपके पास दुनिया की हर खुशी है और वास्तविकता ही है। और ये खूब सारे पेड़ और हम इनके धीरे धीरे पीछे की तरफ इनके साइड साथ साथ चल रहे हैं। यो खाई कोई नहीं ऊपर कोने कुछ ये कोई भी फल नहीं है,
ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये खजूर जो है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो गिरने के बाद ऐसी खूब सारी यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाएगा तुम्हारा भाई। तंगा भाई सारी यूनिक यूनिक चीज़ें दिखा देगा, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रही है तो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे बोलते हैं इंग्लिश, जो हम राजस्थानी भाषा में खूब मतलब अपने कोटा बूंदी के जो कॉलेज था मेरा, उसमें बहुत सारी जगह में यूज़ करता था इस भाषा का। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये अदगावला बोल सकते हैं इसको, अदगावला ही है। खाए मतलब खाए खाए तंताली बात करूँ, खाए मतलब निकट रहा है इसका। ये एक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ घर है बंदरों के लिए। जब भी बरसात होती है तो बंदर इन्हीं के अंदर आके छुप जाते हैं। तो हाँ, जो अपना नेचर है वो बेघर को भी घर बना देता है। तो इंसान के हाथ में हाथ पैर सब कुछ होते हुए, सोचने की क्षमता होते हुए, फिर भी अगर वो अच्छे से जीवन यापन नहीं कर रहा है तो जिंदगी चढ़ से हमारा भाई कद्दे ही चढ़ से काय मतलब न कट रही हो। ये देखो ये कितना फ्रेश वाटर, इसे फ्रेश वाटर बिल्कुल चिकाचिक चिकाचौन कह सकते हैं। अरे देखो छोटे छोटे बूचिया, बूचिया नहीं ये मुच्चा कहेंगे यासु। ये मच्छी के जो छोटे बच्चे इनको मुच्चिया कहेंगे अपन। तो ये छोटे छोटे मुच्चे है ना, अभी देख लो मैं थोड़ा सा पत्थर साइड में फेंकूंगा फिर निकलेंगे, साइड में डालूंगा लेकिन लग जाएगी वरना इनको। ये देख छोटे छोटे मुच्चिया, ये घुस गई संदेह। ये डरते हैं भाई कोई को मार गाले। तो अभी ये आगे बढ़ते हैं। और राहुल जी पानी पीना मत, मुंह धो लो यार। ठीक है क्योंकि ज़्यादा गर्मी में चिल्ड पानी पीने से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे और भी शिवलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैंने 525 शिवलिंग का एक जॉइंट वीडियो भी बनाया है जो कि शिवपुरी धाम का है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप 525 शिवलिंग का एक साथ दर्शन कर सकते हैं, मन को तृप्त कर सकते हैं। और ये वो बेहतरीन नज़ारा पत्थरों और खजूरों का एक साथ। यहाँ पर जो छोटी धाराएं चलती है उन्हीं के अंदर लोग नहाते हैं। और आगे का ही बताऊँ आप देखो। और ये रहा वो नज़ारा। और छोटू क्या हाल है? छोटू नहा रहे हैं और साथ में म्यूज़िक का ग्रहण कर रहे हैं। ये किधर से चलने का है? यहीं से हमें चढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है वो बहुत ही सुंदर शिवलिंग आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा ऊपर के जाके आने का। और ये ऐसे शिवलिंग बहुत सारी शिवलिंग इन्हीं की। और ये जो आप अगर म्यूज़िक सुन पा रहे हैं रिकॉर्डर में, अगर रिकॉर्ड हो रही है तो ये 24 आवर्स चलती है यही धुनें, यही
तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो इधर आइए, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, अब मैं आपको नीचे से दिखाना चाहूँगा कि एक मिनट नीचे लेके आना कैमरामैन। ये काफ़ी नीचे से आ रहा है, इतना बड़ा पेड़ है कि नीम बरगद के बराबर ये बड़ा हो जाता है। तो ये पेड़ की खास बात ये है कि अपने राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मुझे नहीं पता है कि किस साइड पाया जाता है, लेकिन ये अपना पूरा जो जंगल है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जंगल धोवड़े के वृक्ष से भरा पड़ा है मतलब। और सबसे खास बात इस वृक्ष की ये है कि ये सबसे मजबूत वृक्ष है। अपने कुल्हाड़ी और फावड़े वगैरह के बांसों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी एक और ख़ास बात है कि इतने बड़े जंगल में इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। आप देख पा रहे हैं इतने ही बड़े वृक्ष ऊपर पहाड़ पर भी हैं, तो मतलब ये हरे भरे रहते हैं और अपने नेचर को बनाए रखते हैं। इनको भी एक बार मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। पेड़ भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर बचपन से देख रहे हैं तो बाप माने और आपने उगाया है तो बच्चे की तरह पाले, तभी जाके वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन पाएगा। मेरी फैमिली में तो है। ये है वो दूसरा वृक्ष जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है छुराड़ का वृक्ष। एक बार इसका पत्ता दिखाना। तो ये जो पत्ता है, इससे पहले राजस्थान में पत्तलें बनती थी और उसके बाद धीरे धीरे ये कागज़ वाली पत्तलें चली और इनका मात्रा कम हो गई, मतलब मार्केट में आना ये कम हो गई। वरना हर जगह राजस्थान में इसी के पत्तों से पत्तलें आती थी, दोने आते थे। तो मिस यू छुराड़, इनका नाम छुराड़ है और ये काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा। मिस यू मेरा बच्चा। अब आ गया खाने का टाइम। तो जिम बागो नो तो आए जानी पड़ेगा, जो मैं लगोगी तो खानी पड़ेगा, वो तो सुना ही होगा आपने। लेकिन ये है प्लेट, राजस्थानी प्लेट। ये है चावल और बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से ये पूरा भोजन लगता है। अब आपको क्या बताऊं यार, इसको देखकर मेरे को रुका नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो ये है कत, ये है चटनी, ये है दाल और ये है बाटी। इसके साथ कड़ी भी होती है, लेकिन आज बनाई नहीं है, पर क्या करें, जो भी है तगड़ा है, एकदम बवाला है। तो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला कि हम बाटी दाल मेरे को बहुत फेवरेट है, तो उसने बोला कि ये आटे का गोला तुम कैसे खाते हो। तो ये सिकता है पहले, इसमें दरार पड़ती है, तभी जाके इसको खाते हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक नया व्लॉग बनाया, दाल बाटी चूरमा का, जल्दी आएगा। दो बार धोने के बाद लास्ट बार इसमें पानी डाला जा रहा है और इसके बाद जो लोग इसे वापस काम लेंगे वो भी इसे धोएंगे। टेंशन आ रहा है। यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये सारे बर्तन यहीं से मिलते हैं खाना बनाने के लिए। आपने ये चीज़ तो देखी होगी, ओखली इसे बोलते हैं। इसके साथ हमाम, मतलब हमाम दस्ता दोनों बोला जाता है। ये हमाम, हमाम कशूर है क्या? ये मौसम, मेरे को भी कम नॉलेज है। इस तरीके से यहाँ पर ये टंकियाँ रहती है जिसमें बर्तन वगैरह साफ सफाई के लिए किया जाता है। टंकी टंकी बहता हुआ पानी भी कहीं ना कहीं काम आता है। यहाँ से बहते हुए ये पेड़ पौधों में जाता है, जिससे कि ये काम आ सके कहीं। अब बर्तन मांजने वाले टाइम के बाद
लास्ट समय होता है अलविदा का, तो वही बोलेंगे भी थोड़ी देर में। वैसे देखा नहीं जा रहा, कैमरा नीचे करो।